सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में बताते हैं, चाहत सुख दुख संग न छारा। ये दुनिया के लोग चाहते सुख हैं लेकिन दुख वाला कर्म छोड़ते नहीं हैं। चाहते सुख हैं और करते हैं दुख वाला कर्म, इसलिए दुख होता है। यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख वाला कर्म करेंगे तो स्वतः सुख मिलेगा। यदि हम दुख नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति धरती पर नहीं है जो वह दुख चाहता हो। सभी सुख ही चाहते हैं, लेकिन दुख होता क्यों है? क्योंकि दुख वाला कर्म करते हैं। इसलिए बंदी छोड़ कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छारा। मनुष्य का लक्ष्य है कि हमें सुख होए, दुख संग न छाड़ा। दुख वाला कर्म जो है उसकी संगति को नहीं छोड़ते हैं। दुख वाला कर्म क्या है? जैसे चोरी करना। कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो वह किसके लिए चोरी करता है? पत्नी के लिए चोरी करता है, बेटा के लिए चोरी करता है, परिवार के लिए चोरी करता है, कुटुंब के लिए चोरी करता है, अपने सुख के लिए चोरी करता है। जो चोरी करते हैं उनका आत्मा कभी भी अस्थिर और शांत नहीं रहता है, वह हमेशा डरावना रहता है। आत्मा मीन्स भगवान। भगवान कहां है? भगवान तो आपके अंदर में बैठा हुआ है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान से डरना चाहिए। आप किसी का कद्दू चुराने के लिए जाइए, किसी का खीरा चुराने के लिए जाइए, किसी का आलू चुराने के लिए जाइए, किसी का मिर्च चुराने के लिए जाइए, तो आपके अंदर में जो भगवान बैठे हैं वह भगवान आपको गवाह देंगे कि तुम गलत करने जा रहे हो। ऊपर से कोई भगवान उस समय आपको घंटी नहीं देता है। ऊपर से वह भगवान, कोई भगवान आपको उस समय रोकता भी नहीं है, लेकिन अंदर में जो भगवान बैठे हैं वो आपको रोकता है। चोरी करने वाले व्यक्ति कहां तक सुखी होगा? विचार कर सकते हैं हम लोग, चोरी करने वाले व्यक्ति कहां तक सुखी होगा? चोरी करके वह जमीन लेगा, लेकिन कुछ ही दिन में जमीन नष्ट हो जाएगा। चोरी करके सोना चांदी लेंगे, वो भी कुछ दिन में ही नष्ट हो जाएंगे। चोरी करके बिल्डिंग बनाएंगे, वो भी कुछ दिन में नष्ट हो जाएंगे। चोरी नहीं करे और अच्छा कर्तव्य करे, अच्छा कर्म करे, और एक एक कर्म उसका यदि अच्छाई रूपी ईंट जुट करके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो वह व्यक्ति महान हो जाएगा, वह व्यक्ति भगवान हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते सुख है और काम करते हैं दुख वाला। बहुत से आदमी को देखिए, दुख से रोते हैं, दुख से कलपते हैं, दुख से हाँफते रहते हैं। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को धन का दुख है, तो नाना प्रकार के दुख हैं मनुष्य के ऊपर में, जीव के ऊपर में। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, बहुत दुख दुख के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। गुरुवर कबीर कहते हैं, यह जीव तभी बचेगा जब यह राम को पहचानेंगे और राम में लीन हो जाएंगे, नहीं तो बहुत दुख के खानी है और दुख के खानी से जीवन भर उसका स्नान होते रहेगा।
जन्म मरण होते रहेगा। संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का चक्कर। यदि हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं तो समझिए कि बहुत बड़े दुख के गर्त में पड़े हुए हैं। ये रोटी का दुख कोई दुख नहीं है, ये कपड़े का दुख कोई दुख नहीं है, घर का दुख कोई दुख नहीं है, ये क्षणभंगुर दुख है, ये बाहरी दुख है। लेकिन धरती पर सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का चक्र। अब बताइए कैसे? जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, जो जीव या पृथ्वी में जन्म लेते हैं, चाहे वो गाय की कोख से आ जाए, कि बकरी के कोख से आ जाए, कि कुत्ती की कोख से आ जाए, कि सुगड़ी के कोख से आ जाए, कि एक नारी की कोख से आ जाए। जब नारी की कोख से कोई भी मनुष्य पैदा लेता है तो वह 9 महीना मां की पेट में रहता है, यानी 9 महीना वह अंदर जेल में पड़ा रहता है। अब विचार कीजिए, 9 महीना अंदर जेल में पड़ा हुआ है, वहां रोशनी नहीं है, वहां अंधकार है, वहां सफाई नहीं है, वहां गंदगी की पिटारा है। विचार कीजिए, बच्चा का जहां नाक रहता है वहीं पर मां का पैखाना का खजाना है, वहीं पर मां का पैखाना का पोटरी है, वहीं पर मां का मूत्र का पोटरी पड़ा हुआ है। इसलिए विचार कीजिए कि 9 महीना उस जेल को खेप करके यह जीव बाहर आता है और फिर यहां इसको नाना प्रकार के दुख हो जाता है। देखिए, तुरंत देह में जॉन्डिस धर लेता है और सुई दे रहा है, टेबलेट दे रहा है, पानी चल रहा है, टका पर टका लग रहा है। बचेगा कि नहीं बचेगा, डॉक्टर कोई रिस्क नहीं ले रहा है। एक तो मां के पेट में 9 महीना था, वहां दुख में था, बाहर निकला तो यहां पर दुख है। फिर एक करती बड़ा हुआ, थोड़ा सा चलने फिरने लगा, रोग पर रोग धरते जा रहा है, फिर दुख दुख है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तभी यह जीव बचते हैं वह दुख से जब यह राम को जानने का प्रयास करते हैं, राम को जान जाते हैं, राम का भजन करते हैं। वो राम क्या है? वो राम है आत्मा, जो आपके अंदर में बैठा हुआ है, परमात्मा जो आपके अंदर में बैठा हुआ है, भगवान। यह आत्म भजन कीजिए। आत्म भजन का मतलब है भगवान का भजन, परमात्मा का भजन, गॉड का भजन, खुदा का भजन। ये बाहर में हम अल्लाह अकबर करते हैं, बाहर में हम मंदिर के मूर्ति के सामने झाल बजाते हैं, खंजड़ी बजाते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति बंदन करते हैं। विचार कीजिए, लेकिन जैसे मंदिर से निकले, मस्जिद से निकले, गिरजाघर से निकले, तुरंत जाके बकरी का हत्या करके खा लेते हैं, मुर्गी का हत्या करके खा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, डाका डाल देते हैं, हिंसा वाला कर्म कर लेते हैं, बेविचार वाला कर्म कर लेते हैं, बलात्कार वाला कर्म कर लेते हैं, शिकायत वाला काम करने लगते हैं, निंदा वाला काम करने लगते हैं। नाना प्रकार का जो ये प्रपंच है, इनको तुरंत हम बटोरने लगते हैं। इसलिए यह जीव जन्म मरण के चक्र में, बहुत बड़ा दुख के चक्र में पड़ा हुआ है। मैंने कहा जन्म का चक्र, जब किसी के यहां बच्चा जन्म लेता है तो देखिएगा कि परिवार के लोग जो हैं वह बहुत खुश होता है और कहता है हमको पुत्र हुआ है, और पुत्र को गोद में लेकर के नाचता है। विचार कीजिए, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से उसका मरना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? बच्चा उसी दिन से घटना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा बढ़ते हैं, नहीं, बच्चा घटता है, बढ़ता नहीं है, बच्चा घटता है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि बच्चा कैसे घटता है, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। बच्चा जब मां के पेट में एक बीत का था, एक उंगली का था, तो उसी दिन से बच्चा घटना शुरू हो जाता है। देखिएगा धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, मां के पेट में उसका शरीर बढ़ता है, लेकिन आयु घटता है। बच्चा का शरीर बढ़ता है, आयु घटता है, और जवानी के बाद शरीर घटने लगता है, पकने लगता है। शरीर का जो तेज है,
शरीर का जो बल है सब घटने लगता है और बुढ़ापा आता है, एक दिन विनष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, मर जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख के खानी तब बची हो जब राम ही जानी। ये अंदर में जो राम बैठे हैं, इस राम को जाने। अच्छे गुरु के शरण में जाएंगे तो आप राम को जानेंगे। एक घट राम में है, एक राम जो है वह दशरथ का पुत्र है। उस राम को तो सब कोई जानते हैं, क्योंकि उसका कर्म दुनिया में निखरा हुआ है, उसका कर्म का प्रचार है। उन्होंने बहुत सुंदर जीवन जी करके दुनिया से गया। वो राम को सब जानते हैं, लेकिन अपने अंदर में जो राम बैठे हैं, इस राम को कोई बिरले जानते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख के खानी तब बची हो जब राम ही जानी। अंदर में जो बैठे हुए राम हैं, इस राम को जाने, तब आपके जीवन का कल्याण होगा।